3, 2, 1, 0. I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C-60 for the SpaceX mission. 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो क्या जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो अब भारत करने वाला है? जो काम रशिया नहीं कर पाया वो भारत करने वाला है। पिछले 7 महीने में स्पेस में फंसी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को क्या भारत ही वापस धरती पर ला सकता है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष में नया शाहकार रच दिया है। भारत स्पेस की दुनिया के एलीट क्लब में शामिल होने से बस अब कुछ ही कदम दूर है। भारत अपने स्पेस मैजिक को बस दुनिया के सामने लाने वाला है। इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने का एक अनोखा मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन का नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में कहें तो स्पेसएक्स। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C-60 for the SpaceX mission. इसका नतीजा 7 जनवरी को पता चलेगा, जब दोनों सैटेलाइट एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत ये करिश्मा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-60 रॉकेट ने रात 10 बजे उड़ान भरी। इस रॉकेट में 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट STX-01 और STX-02 के साथ 24 अन्य पेलोड भी थे। करीब 15 मिनट बाद ये दोनों सैटेलाइट्स पृथ्वी से 475 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में स्थापित हो गए। दिसंबर 30 में इसरो का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्पेस जर्नी शुरू किया। एक नया स्पेस इतिहास में एक नया इतिहास रचाया। यहाँ पे पहली बार एक सैटेलाइट जो है हमारा PSLV C-60 मिशन के दौरान में 2 सैटेलाइट एक साथ जाकर के ऑर्बिट में उतरे। Approximately for 125 seconds. भारत अंतरिक्ष की दुनिया में कितना बड़ा कमाल करने वाला है, इसे समझने के लिए पहले पूरे मिशन को समझना जरूरी है। वैसे तो स्पेसएक्स मिशन में किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बेसिक लेवल का है, पर अगर ये कामयाब होता है तो इससे आगे के मिशन के लिए कई दरवाजे खुल जाएंगे। रॉकेट में भेजे गए 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट में एक होगा चेजर और एक होगा रिसीवर। धीरे धीरे ये दोनों सैटेलाइट एक दूसरे के करीब आएंगे और कुछ समय बाद चेजर आगे वाले सैटेलाइट को पकड़ लेगा। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अब तक रूस, अमेरिका और चीन ने ही ऐसा किया है। 7 तारीख को 2 रॉकेट एक के साथ एक दूसरा डॉकिंग करेंगे। तो इसी के लिए ये मिशन का नाम है स्पेसएक्स, स्पेस डॉकिंग सिस्टम। इट इज ए वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंट इसरो कर रहे हैं एंड इनका बहुत ही भविष्य इनका बहुत ही उज्जवल है एंड इनके इट विल बी गिविंग ए फाउंडेशन टू द स्पेस मिशन, नेक्स्ट स्पेस मिशन। अंतरिक्ष में भेजे गए दोनों स्पेसक्राफ्ट का वजन 220 किलोग्राम है। ये पृथ्वी से 475 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। PSLV रॉकेट इन दोनों उपग्रहों को इस तरह से जोड़ेगा कि इनके बीच थोड़ा सा फासला और स्पीड का अंतर होगा। इस स्पीड के अंतर की वजह से एक दिन के अंदर दोनों उपग्रहों के बीच 10 से 20 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। फिर एक उपग्रह अपने इंजन का इस्तेमाल करेगा, अपनी स्पीड कम करेगा ताकि दोनों उपग्रहों के बीच की दूरी कम हो सके। जब दोनों उपग्रहों के बीच की दूरी लगभग 20 किलोमीटर होगी और उनकी स्पीड समान होगी तो ये डॉकिंग के लिए तैयार होंगे। इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर दूसरे स्पेसक्राफ्ट के पास जाएगा। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाएगी जिससे दोनों उपग्रहों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले 5 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, फिर 225 मीटर, 15 मीटर और अंत में 3 मीटर दूरी रहने के बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे को बिजली भेजी जाएगी। कुछ समय बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपना अपना काम शुरू कर देंगे। यह मिशन लगभग 2 साल तक चलेगा। इसे अगर थोड़ा आसान शब्दों में कहा जाए तो ये ऐसा है जैसे 2 दोस्त पहले दूर से एक दूसरे को देखते हैं, फिर धीरे धीरे करीब आते हैं, हाथ मिलाते हैं,
कुछ देर बात करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। स्पेसएक्स मिशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे, फिर अलग हो जाएंगे। वैसे तो आज की तारीख में स्पेस साइंस में इसरो अमेरिकी एजेंसी नासा से कहीं पीछे नहीं है। पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह से लेकर चंद्रमा की सतह तक सॉफ्ट लैंडिंग कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। लेकिन अब इसरो पहली बार रॉकेट डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है, जिससे अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये स्पेसडेक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है, जहाँ पे हम लोगों का जब अभी हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है कि स्पेस में भारत को और आगे बढ़ना है। सो अभी हमारा चंद्रयान मिशन जाएगा, गगनयान मिशन है, प्लान में है। फिर हमारा खुद का इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन होगा, भारत अंतरिक्ष मिशन रहेगा। एंड इसके बाद मैन मिशन रहेगा मून के हिसाब से। जब ये स्पेस स्टेशन होगा एंड वहाँ पे हमारा एस्ट्रोनॉट गगननॉट इसमें काम करेंगे, इन लोगों के लिए गगननॉट का जाने आने, इनका लाभ, इक्विपमेंट, इनके खाने पीने का चीज, मटेरियल्स वो लेने के लिए एक के सैटेलाइट का जा करके वहाँ पे स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2035 का लक्ष्य रखा है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS कहा जाएगा। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। अगर स्पेसएक्स मिशन सफल होता है तो ये भारत के स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भविष्य में किसी भारतीय एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजने के बाद उसे वापस लाने के लिए डॉकिंग तकनीक ही काम आएगी। भारत अपनी डॉकिंग अनडॉकिंग की क्षमता को दुनिया के सामने पेश कर सकेगा। ये तकनीक मंगल मिशन और चंद्रयान 4 जैसे मिशन में काम आएगी। अगर हमारा कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में खराब होता है तो उसकी मदद से उस सैटेलाइट की जरूरी चीजें निकाली जा सकती हैं। कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में कहीं फंस गया तो उसे वहां से निकाला जा सकता है। तो डॉकिंग सिस्टम है कि डीप स्पेस रिसर्च के लिए एंड स्पेस रिसर्च के एडवांस मिशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड इंडिया ये डॉकिंग सिस्टम का को जब इनको सक्सेसफुल आयत में कर लेंगे, इनको परीक्षण कर सकते, देन जो आने वाला दिन में जो स्पेस एक्सपेरिमेंट होगा ये बहुत ही आसानी हो जाएगा एंड इंडिया को एक बहुत बड़ा उपलब्धि मिलेगा। अभी अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन काम कर रहे हैं। एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चीन का तियांगयोंग स्पेस स्टेशन। अगर स्पेसएक्स मिशन कामयाब हुआ तो ये स्पेस में भारत के स्पेस स्टेशन बनाने के सपने को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा धरती के चारों तरफ 14,000 सैटेलाइट्स चक्कर लगा रहे हैं और स्पेस में तेजी से बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। इस कचरे का हमारे किसी भी स्पेस यान से टकराने की आशंका बनी रहती है। इससे अरबों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ऐसे में डॉकिंग की मदद से उन बेकार सैटेलाइट्स को पकड़कर नीचे लाने का काम भी किया जा सकता है। इसरो के स्पेसएक्स मिशन का असली मकसद तो जुड़ाव और अलग होने के बाद शुरू होगा, जब दोनों उपग्रह अपने अपने कामों को अंजाम देंगे। पहला स्पेसक्राफ्ट अपने हाई रिजोल्यूशन कैमरे की मदद से पृथ्वी की अलग अलग तस्वीरें लेगा, साथ ही अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन की मात्रा को मापेगा, जबकि दूसरा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की अलग अलग रंगों में तस्वीरें लेगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और वनस्पति अध्ययन में मदद मिलेगी। स्पेस की दुनिया में भारत सिर्फ सपने नहीं देख रहा है, बल्कि एक एक करके उन सपनों को साकार भी कर रहा है। लगातार एक के बाद एक मिशन लॉन्च करके इसरो नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसरो ने भविष्य के लिए मिशन गगनयान, मिशन चंद्रयान 4, आदित्य L1 मिशन, मंगल मिशन, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने जैसी योजनाएं तैयार की। एक और जहां
इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम मिशन गगनयान में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट की एक पूरी टीम चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग में लगी हुई है। 2040 तक इसे पूरा करना है और मोदी सरकार ने मिशन चंद्रयान 4 के लिए 2104 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। भारत की कोशिश है कि 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय की लैंडिंग की जाए। सूरज, चांद और मंगल तक पहुंचने के लिए भारत स्पेस स्टेशन बनाकर एक लॉन्च पैड भी तैयार करेगा। भारत के स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में LVM-3 लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च हो जाने की उम्मीद है। यानी हल्के तौर पर भारत का काम 4 साल बाद अंतरिक्ष में अपने इस स्टेशन के जरिए शुरू हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से भारत का यह अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में पूरा होगा, जब इसके दूसरे मॉड्यूल सेट कर दिए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कुल मिलाकर 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। ये एक फुटबॉल के मैदान का 1/4 होगा। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितना लंबा चौड़ा नहीं, जो 109 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इस स्पेस स्टेशन का वजन 52 टन होगा। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। इसकी डिजाइन इस तरह होगी कि इसमें 3 से 4 एस्ट्रोनॉट्स 3 से 6 महीने तक आराम से रह सकें। मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी 400 किलोमीटर ऊपर ही पृथ्वी के लो ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके अलावा इस साल फरवरी-मार्च में इसरो एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो मोबाइल फोन से सीधे अंतरिक्ष से कॉल करने की सुविधा देगा। यह मिशन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के लिए खास है, क्योंकि पहली बार एक अमेरिकी कंपनी भारत से एक विशाल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।